राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल कान्हा क्रिएशंस पे। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर बनी रहें, आप सब अच्छे और स्वस्थ रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये किचन्स देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम यही बनाने वाले हैं। देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं और इसमें बहुत ही थोड़ी सी यान का यूज़ होता है, तो आप भी बनाइए अपने हाथों से। और इसको बनाने के लिए ये देखिए हमको नीडल, की चेन और इसमें जो ये मोती हैं, इसमें आइज़ की जगह पे आप ये वाले जो छोटे मोती आते हैं इनका भी यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशिया हुक मैंने 3.0 mm लिया है और एक कटर और एक स्टिच मार्कर का यूज़ होगा। और ये आप अपने पसंद की किसी भी कलर का बना सकते हैं। मैंने देखिए ब्लैक और वाइट बनाया हुआ है जो कि उसका ओरिजिनल कलर होता है। उस पर डार्क कलर में मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इसमें स्टिचेस नहीं दिखते हैं। और जो ये पिंक है ये मैंने गर्लिश लुक में बनाया है। और अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ मैं ये स्काई कलर और वाइट से बनाऊँगी। जो इसके सिर का हिस्सा है वो हम स्काई कलर से बनाएंगे, बाकी पूरा वाइट बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम मैजिक रिंग बनाएंगे। इसे एक चेन ले लेंगे इसी रिंग के अंदर। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब ये जो हमारा थ्रेड है नीचे वाला, इसे हम खींच देंगे और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चेन से इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे। तो ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा मैजिक सर्कल बन गया है। अब यहाँ पर ये हमारे टोटल सिंगल क्रोशिया 7 है, 7 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हमने जहाँ जॉइंट किया एक चेन ले लेंगे, फिर इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेम जगह पर 2 बार, फिर नेक्स्ट चेन पे 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन पे सेम चेन में 2 बार। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। सेकंड राउंड में हमारे 14 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। यहाँ पे हम बढ़ा रहे हैं, हर एक चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 2 14। अगर यहाँ पे आपको लास्ट में कोई कन्फ्यूज़न होती है या आपको एंड नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्टिच मार्कर भी लगा सकते हैं। इसी जगह पर हम आके स्लिप स्टिच करके इसे जॉइंट कर देंगे। ऐसे फिर से इसी जगह हम चेन लेंगे, सेम इसी जगह हम एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। ऐसे फिर दूसरी चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन में। ऐसे अब फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार और दूसरी चेन में सेम चेन में 2 बार। अब यहाँ तीसरे राउंड में हमें एक बार एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, दूसरी बार 2 1 2 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे हमें फिर से इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे टोटल हम तीसरे राउंड में 7 सिंगल क्रोशिया और इंक्रीज़ कर देंगे और बढ़ा देंगे।
तो तीसरे राउंड में हमारे पास 21 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। गिनती करते हुए बनाइएगा। एक बार, फिर दूसरी चेन में, सेम चेन में 2 बार, एक, नेक्स्ट चेन में 2 बार, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल तीसरे राउंड में 21 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं से इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे और इसी जगह हम चेन ले लेंगे। अब हम चौथा राउंड बनाएंगे। राउंड 4 सेम जहाँ हम ज्वाइन करते हैं वहीं एक चेन लेकर उसी जगह हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। अब यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया चौथे राउंड में और बढ़ाएंगे। तो हमें कैसे करना है, पहले 2 सिंगल क्रोशिया बना लिए हमने 2 अलग अलग चेन में। अब ये तीसरा, यहाँ पर हम चौथे राउंड में पहले 6 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक बार एक एक चेन में, 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हो गए। 7वीं चेन में हम 2 बार बनाएंगे ऐसे। फिर से 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाया। 7वीं चेन में हमने फिर से 2 बार बनाया। ऐसे ही हम 3 बार करेंगे तो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ जाएंगे। अब देखिए लास्ट बार 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में 2 बना देंगे 7वीं चेन में 2 बार। तो यहाँ पर हमारे पास चौथे राउंड में 24 सिंगल क्रोशिया हो गए हैं। अब इसे वापस से हम सिंगल क्रोशिया से फर्स्ट वाली जो हमारी रहती है उसी से स्लिप स्टिच कर देंगे और यहीं पे हम एक चेन ले लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आ रहा हो और समझ आ रहा हो। अब यहाँ से देखिए, अब हम 5वें राउंड में दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। जो ये हमारा ये वाइट है इसमें पेंगुइन में, वैसे ही हम वाइट अब यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 5वें राउंड में। अब देखिए 4 राउंड हमने कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ से अब हम 5वां राउंड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जहाँ पे सिंगल क्रोशिया किया वहीं पे हमने ये स्लिप स्टिच किया, वहीं पे हमने एक चेन लेके इसे ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से हम देखिए सेम इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे दूसरी चेन में और तीसरा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। पर इसे हम पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ से हम वाइट कलर का जो यान है हमारा ये ज्वाइन कर देंगे। ऐसे इन्हीं 2 लूप के अंदर से हमें ये वाइट कलर का यान जो है निकालना है और नीचे वाला जो हमारा धागा है उसे हम साथ साथ खींचते जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है। और अब हम दोनों ये धागे साथ में लेकर ही चलेंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम नेक्स्ट चेन पे वाइट से बनाएंगे, नीचे से ये दोनों धागे साथ रखेंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट से एक बार और ये दूसरा। तो दूसरा हम कंप्लीट नहीं करेंगे, दूसरा हम दूसरे कलर से कंप्लीट करेंगे। कहीं पे भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। सेम चेन में ऐसे नीचे से धागा भी खींचते हुए जाइए। अब हम देखिए वाइट वाला जो सिंगल क्रोशिया है वो हमने, जो दूसरा है वो हमने कंप्लीट
दूसरे ये जो हमारा स्काई ब्लू कलर है इससे किया। अब हम दो ये जो नीचे के ये धागे हैं ये वाइट वाले, इसे हम साथ ही रखेंगे। अब हम ब्लू वाले से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, और ये दूसरा हम वाइट वाले से कंप्लीट करेंगे। नीचे के धागे हम साथ रखेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जहाँ पे आपको लगे आपका लूप जो है लूज़ है, उससे ऐसे टाइट करके थोड़ा सा खींच दीजिएगा। देखिए दो हमने ब्लू से बना लिए, और जो दूसरा सिंगल क्रोशिया रहता है वो हम दूसरे कलर से ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फिर से हम वाइट का बना रहे हैं, एक, और ये दो। तो दूसरा हम स्काई कलर से कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो देखिए दो हमने यहाँ वाइट के बनाए, फिर बीच में दो स्काई ब्लू कलर के बनाए, फिर हमने दो वाइट के बनाए। जो हम दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया बनाते हैं उसे हम दूसरे कलर से चेंज कर देंगे, कंप्लीट हम उसी से करेंगे। अब यहाँ से हम वाइट को साथ लेते हुए ब्लू से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे वाइट आप धागे को साथ रखिएगा, और यहाँ पर हम 15 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ब्लू के। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये लास्ट में 15। और ये हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर नीचे का जो वाइट धागा है इसे हम साथ ही रखेंगे, और यहाँ पर जहाँ पे हमारा राउंड कंप्लीट होता है वहाँ पे इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। नीचे का थ्रेड जो है हम जो साथ साथ रखेंगे उससे हल्का सा आप खींचते हुए चलिएगा। यहाँ से अब हमारा राउंड 6 स्टार्ट हो जाएगा। स्लिप स्टिच किया हमने, सेम उसी जगह हम एक चेन लेंगे और इस यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, एक, और दूसरी चेन में दूसरा, पर कंप्लीट हम वाइट से करेंगे ऐसे। अब नेक्स्ट चेन में हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, अब वाइट से ही बनाएंगे अभी हम, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बार हम वाइट से बनाएंगे। जो ये 8वां सिंगल क्रोशिया है इसे हम ब्लू के साथ कंप्लीट करेंगे, ब्लू कलर से ऐसे, और फिर से वाइट साथ में ही रखेंगे। बाकी के सारे स्टिचेस में हम ब्लू से सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर टोटल 14 यानी 14 सिंगल क्रोशिया हम ब्लू के करेंगे, और 8 सिंगल क्रोशिया हमने वाइट के किए। 8वां जो लास्ट है वो हमने ब्लू से कंप्लीट किया है। यहाँ देखिए लास्ट में हम
वापस से राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से ऐसे। अगर आपको जो हमारा लास्ट राउंड है कहाँ पे कंप्लीट होता है आपको नहीं समझ आता है तो वहाँ पे आप स्टार्ट करने से पहले ऐसे स्टिच मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें एक ऐसे लाइन भी बनती जाएगी तो भी आपको ईजिली पता चल जाएगा। देखिए अब हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम यहाँ से हम 7वां राउंड स्टार्ट करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहीं पे हम एक चेन लेंगे, वाइट वाले धागे को साथ रखेंगे, सेम इसी जगह पर हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन पे एक सिंगल क्रोशिया और इसको हम जो दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया हमने बनाया इसे हम वाइट से कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एक 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हमने वाइट से और चौथी चेन में 4 और ये 5 हमने वाइट से 5 सिंगल क्रोशिया बनाए एक एक। अब इसके बाद हम छठी चेन में 2 बार बनाएंगे, सेम चेन में 2 बार यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। तो ये हमने छठी चेन में 2 बार बनाए। अब ये नेक्स्ट चेन में फिर से वाइट का और ये जो लास्ट वाला वाइट है इसी में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे वाइट से, पर इसे हम कंप्लीट दूसरे कलर से करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम फिर से अब ब्लू कलर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये फ्रंट पे हमारा ये आइस का पैटर्न ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर हमने ब्लू कलर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन में 5 बार। ये देखिए अब यहाँ पर हम वाइट वाला धागा साथ ही रखेंगे, छठी चेन में यहाँ पर भी हम बढ़ा देंगे, 2 बना देंगे यहाँ पे, छठी चेन में 2 और फिर से नेक्स्ट चेन में 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद लास्ट में हम फिर से 2 बना देंगे सेम चेन में लास्ट में आकर। यहाँ देखिए जब हमने यहाँ पे ब्लू से बनाना स्टार्ट किया था यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाकर छठी चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे और फिर से हम यहाँ पर टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 8वीं चेन में हमने 2 बार बना दिए। यानी इस राउंड में हमने पूरे 3 बार इंक्रीज़ किया है। देखिए अब यहाँ लास्ट में हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक और इंक्रीज़ करना था, तो लास्ट में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1 और ये 2, दूसरा हम वाइट से कंप्लीट करेंगे ऐसे और इसे हम वाइट से ही स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे यहाँ पे देखिए अब हम ये पूरा जो हमारा ये ब्लू कलर है कंप्लीट हो गया है। अब हम ब्लू कलर से आगे नहीं बुनेंगे, अब हम पूरा वाइट कलर से ही बनाएंगे। पर यहाँ पे आप थोड़ा सा 2 स्टिचेस बनाने के बाद फिर इस धागे को कट करिएगा। देखिए एक चेन ली हमने वाइट से ही और ये 8वां राउंड स्टार्ट हो गया है हमारा। इसी जगह हमने सिंगल क्रोशिया बनाया 1 और ये 2
2 बनाने के बाद अब यहाँ से मैं ये जो ब्लू वाला हमारा धागा है इसे कट कर दूँगी, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है और अब हम कहीं पे भी बढ़ाएंगे नहीं। देखिए ये हमारा 8वां राउंड है। अब यहाँ हमारे 8वें राउंड में टोटल धागे को कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम इस 7वें राउंड में हमारे पास टोटल 27 यानी 27 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। तो हमें 7, 8, 9 और 10 ये 7, 8, 9, 10 ये 4 राउंड हमें 27 के 27 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं वाइट से। इसके बाद हम कम ज़्यादा करेंगे। तो ये हम 8वां राउंड बनाएंगे। देखिए एक ये ऐसे ही वाइट से ही अब हमें हर एक सिंगल क्रोशिया पे एक एक करके बुन देना है इसे। देखिए जो ये टॉय बनाए जाते हैं क्रोशिया से, इसमें थोड़ा सा हाथ आपको खींच के ही रखना पड़ता है। अगर आपके लूप इसमें लूज़ रहेंगे तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। मैंने ये नॉर्मल यान यूज़ की है और अगर आप इसमें और अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो आप कॉटन यान से भी इसे बनाइए। कॉटन यान से ये और भी खूबसूरत बनेगा, उसमें ये रोए नहीं रहते हैं। ये देखिए ये मेरी 8वां राउंड स्टार्ट है। तो ये 8वें राउंड में 9, 10 2 राउंड और, यानी हमें टोटल 10 राउंड बना लेने हैं इसके। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए वाइट कलर से 3 राउंड बुन दिए हैं और तीनों राउंड में हमारे पास 27 सिंगल क्रोशिया हैं। तो यानी 27 सिंगल क्रोशिया। अब हम ये देखिए ये हमारे टोटल 10 राउंड हैं यहाँ से, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम 11वां राउंड जो है स्टार्ट करेंगे। 11वें राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज़ करेंगे, 27 से हम 30 कर देंगे। तो हमें सबसे पहले जहाँ हम स्लिप स्टिच करते हैं यहीं पे एक चेन लेंगे, सेम इसी जगह सेम प्लेस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर फिर दूसरा, यहाँ हम 8 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 9वीं चेन पे इंक्रीज़ कर देंगे, यानी 2 एक साथ बनाने के। ऐसे ही हमें 3 बार करना है। तो हमारे 3 सिंगल क्रोशिया पूरे राउंड में बढ़ जाएंगे, 27 से 30 हो जाएंगे। देखिए 2 मैंने बना लिए हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सॉरी 8 बना लिया। अब यहाँ से 9वीं चेन में हम 2 बार बना लेंगे ऐसे। फिर से हम 8 बार बनाएंगे, 9वीं चेन पे 2 बार बना देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बनाने के बाद 9वीं चेन में 2 बार। तो ये हमने 2 जगह बढ़ा दिए हैं। अभी देखिए यहाँ लास्ट में फिर से यहाँ पर 8 बना के 9वीं चेन यहाँ आएगी, लास्ट में फिर से 2 बना देंगे। देखिए अब यहाँ लास्ट में हम 2 एक साथ बना देंगे। तो हमने टोटल 3 इंक्रीज़ कर दिए पूरे राउंड में। तो हमारे पास 27 से 30 हो गए। ऐसे स्लिप स्टिच से हमने जॉइंट कर दिया। तो ये हमारा 11वां राउंड है और 11वें राउंड में हमारे पास टोटल 30 सिंगल क्रोशिया हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब यहाँ देखिए 12वां राउंड हम टोटल 30 सिंगल क्रोशिया का सेम बनाएंगे, हर एक में एक एक बार, कहीं पे भी कम ज़्यादा नहीं करना है, 30 का 30 ही रखना है। एक चेन ली हमने, इसी जगह से हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये हमारा 12वां राउंड हमें ऐसा ही कंप्लीट करना है। तो देखिए 12वां राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम स्लिप स्टिच करके राउंड कंप्लीट हो गया है, इसे
जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से हम 13वां राउंड स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे और सेम इसी जगह हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 13वें राउंड से घटाएंगे यानी डिक्रीज़ करेंगे इसको। देखिए एक सिंगल क्रोशिया बना लिया मैंने, 2 और ये 3 बना लिए। अब 3 बनाने के बाद हमें डिक्रीज़ करना है चौथा और ये 5वां स्टिच एक साथ उठा के फ्रंट लूप इसे ऐसे एक साथ डिक्रीज़ कर देना है। फिर से एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में दूसरा, नेक्स्ट चेन में तीसरा, 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद चौथा और 5वां एक साथ हम घटा देंगे। ऐसे उठा के फ्रंट लूप उठाने के बाद ऐसे घटा देंगे। 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 2 स्टिच को एक साथ घटा देंगे ऐसे। पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए 13वां राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इसे स्लिप स्टिच करके जॉइंट कर देंगे। अब हम 14 राउंड स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हमें डिक्रीज़ ही करना है। एक चेन लेंगे, इसी जगह एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 14वें राउंड में एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद दूसरे और तीसरे को डिक्रीज़ करेंगे एक साथ। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरे और तीसरे सिंगल क्रोशिया को फ्रंट लूप उठा के डिक्रीज़ कर देंगे। सिंगल क्रोशिया और डिक्रीज़। फ्रंट लूप उठा के ऐसे डिक्रीज़। पूरा राउंड ये 14वां राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए 14 राउंड यानी 14वां राउंड हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसके अंदर हम कॉटन डालेंगे, उसके बाद हम लास्ट राउंड बनाएंगे। ये देखिए टोटल पूरे इसमें 15 राउंड बनेंगे। तो ये हमने 14 राउंड बना लिए हैं और अब इसमें हम स्टफिंग कर देंगे। देखिए ये टॉय वाली कॉटन है तो इसे हम स्टफ़ कर देंगे इसके अंदर। देखिए मैंने इसे अच्छे से स्टफ़ कर दिया है। अब हम लास्ट राउंड बनाने वाले हैं, जहाँ से इसे हम यहाँ से स्लिप स्टिच कर देंगे। हमारा जो राउंड कंप्लीट हुआ था उसे मैंने अभी स्लिप स्टिच नहीं किया था। ऐसे अब इसी जगह पर हम एक चेन लेंगे और अब हर एक स्टिच में फ्रंट लूप उठाते हुए ऐसे डिक्रीज़ कर देंगे। कहीं पे भी हमें सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना है। ऐसे फ्रंट लूप उठाते हुए अगर आप मेरा वीडियो देख के ये बनाते हैं तो मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी मेरी आईडी है कान्हा क्रिएशंस के नाम पे, आप मुझे वहाँ टैग कर सकते हैं, वहाँ शेयर कर सकते हैं। ऐसे देखिए आपको ये लाइन नज़र आ रही होगी, तो ये हमारा पॉइंट जहाँ पे एंड होता है ये उसकी निशानी है। और अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो हम स्टार्टिंग में ही जब बना रहे थे वहीं से आप स्टिच मारकर
लगाते हुए बनाइए, ताकि आपको कहीं पे भी कोई इशू ना हो। अब देखिए मैंने ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से इसे हम एक स्लिप स्टिच करके यान को लंबा करके थोड़ा सा कट कर देंगे। ऐसे अभी इसे हम नीडल में पिरोएंगे। तो देखिए अब यहाँ से हम एक एक छोड़ते हुए यहाँ से एक एक छोड़ते हुए, ये जैसे हमने एक लूप छोड़ा और दूसरे में नीडल को हमने ऐसे अंदर डाला, फिर एक छोड़ा और दूसरे में ऐसे एक छोड़ते हुए दूसरे में हम ये नीडल को डालते हुए एंड तक ले आएंगे और इसे हम ऐसे खींच देंगे। अगर आपकी कॉटन फंसे तो उसे थोड़ा सा सेट कर दीजिएगा, नहीं तो अगर आप खींचेंगे तो ये बीच में अटक जाएगा। अब देखिए ये पैक हो गया है पूरा। अब इसी नीडल को घुमाते हुए पक्का कर दीजिए। ऐसे इसे हम दूसरी तरफ कहीं से भी निकाल के कट कर देंगे। इसे आप हाथ से थोड़ा सा सेट कर दीजिए। अब देखिए इसमें अब आईज़ लगाएंगे, तो मेरे पास स्टिकी वाली आईज़ हैं, तो मैं ग्लू गन से वो चिपका दूंगी। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मोती का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आईज़ लगा लेती हूँ इसमें। तो देखिए मैंने इसमें ये आईज़ लगा दी है ग्लू से। लाइट भी आ गई है। और अब हम इसमें इसके जो ये विंग्स हैं ये बनाएंगे। तो ये हम ब्लू कलर से बनाएंगे, तब तक इसकी ग्लू जो है ये सूख जाए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि विंग्स कैसे बनाने हैं इनके। ब्लू कलर लेंगे हम, नॉट लगाएंगे। इधर से थोड़ा सा बड़ा धागा रखिएगा। ये बड़ा रखने के बाद स्टार्टिंग का बड़ा धागा रखिए और लास्ट में भी बड़ा रखना पड़ेगा हमें। चेन बनाएंगे हम नॉट लगाने के बाद। 1 2 3 4 और ये 5 चेन बनाने के बाद यहाँ लेके 2 चेन स्किप करके तीसरी चेन में हम हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे और बाकी की 2 बची हुई चेनों में हम डबल क्रोशा बनाएंगे ऐसे। और यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को इतना बड़ा करके यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा विंग्स बन जाएगा। ऐसे ही दूसरा भी बना लेंगे। तो देखिए 2 मैंने बना लिए हैं। अब इनको नीडल में डाल करके हम स्टिच करेंगे। देखिए ये हमारी राइट साइड है और ये रॉन्ग है, तो हम ऐसे लगाएंगे रॉन्ग साइड ऊपर रहेगी ऐसे। तो हम रॉन्ग साइड ऐसे पकड़ के इधर वाला जो सिरा है ये पकड़ के हम स्टिच कर देंगे। देखिए ये जहाँ से हमारी ये लाइन स्टार्ट है, ये वाली ब्लू वाली, यहीं से हम इसे स्टिच करेंगे ऐसे करके। इसे हम निकाल देंगे और इसको हम ऐसे पलट देंगे।
और इसी के अंदर से हम ये जो हमारे स्टिचेस हैं इस पे भी हम स्टिच करेंगे। और इसको यहीं से हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे ये वाला। अब हम दूसरी तरफ का जो ये धागा है इसे भी निडल में डाल के सेम ऐसे ही स्टिच करेंगे। और इसे भी हम इसी कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे और इसे भी हम सेंटर में ऊपर निकाल लेंगे। आपको दूसरे तरीके से अगर आपको स्टिच करते आता हो तो आप अपने तरीके से आप इसे सिल सकते हैं। ये देखिए, तो ये ऐसे स्टिच हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा खींचते हुए नोट लगा देंगे। बड़ा धागा इसलिए रखा था क्योंकि नीडल मेरी बड़ी है तो वो फिर इसमें स्टिच करते नहीं बनेगा। नोट लगाने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे और जो ये हमारी नोट है इसे हम अंदर कर देंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने उसकी नोट अंदर कर दी है और ये देखिए इसका एक जो ये विंग्स है ये लग गया है। अब यहाँ से सेम ऐसे ही हम दूसरा भी अटैच कर देंगे, स्टिच करेंगे और इसको हम ऐसे देखिए ये ऐसे करके टर्न कर देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप फ्रंट साइड लगा रहे हैं तो दोनों तरफ फ्रंट साइड ऊपर होनी चाहिए और अगर आप बैक साइड को ऊपर रखेंगे तो दोनों तरफ बैक साइड ऊपर होनी चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और बाकी आप ये अपने हिसाब से भी अटैच कर सकते हैं। इसको भी हम साथ में लेते हुए ही स्टिच करेंगे। और यहाँ से सेम इसे भी हम कहीं से पीछे निकाल देंगे और ये जो दूसरा थ्रेड है इसे भी हम सेम ऐसे ही ऊपर कर देंगे। जहाँ भी हम नोट निकालेंगे सेम जगह से दोनों को निकालना है, नहीं तो ये फिर जब आप इसे अंदर करेंगे तो फिर अंदर नहीं जाएगा ये थ्रेड। नोट लगाने के बाद इसे हम दूसरी जगह निकाल के अंदर इसलिए कर देते हैं ताकि ये उधड़े ना। तो देखिए दूसरा भी हमारा ये जो विंग्स है ये लग गया है। अब यहाँ पर इस पे यहाँ सेंटर में हम जैसे इसमें इसका ये मुंह बना हुआ है येलो थ्रेड से, तो ये आप सुई से कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हम यहाँ से एक लाइन छोड़ के आगे से इस जगह पर मुंह बनाएंगे, तो पीछे से जस्ट इसी जगह हम आप चाहे तो मार्क कर लीजिए। येलो मैंने यान को लिया है, येलो यान। ऐसे ही यहाँ पर 1 से 2 बार कर देंगे। रिपीट कर देंगे यहाँ पे।
ऐसे, और पीछे से इसे हम नॉट लगा के टाइट करके अंदर कर देंगे। तो देखिए इसका मैंने नॉट जो है दोनों तरफ से स्टिच करके आप पीछे भी निकाल सकते हैं या कहीं और से भी क्रोशिया डाल के इसे निकाल के ये ढाल लगा के स्टिच कर सकते हैं। अब इसके लास्ट जो बचा है वो है इसके पैर, जो कि ऑरेंज कलर से बनाएंगे हम। पैर जो है, जो नीचे से हमारा तीसरा राउंड है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम। देखिए 1 2 और ये तीसरा राउंड यहाँ से देख लीजिए, जो ये कान है यहाँ से सीधा होना चाहिए। यहीं से बनाएंगे हम। तो सबसे पहले इसमें एक नॉट लगा लेंगे। यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया एक चेन बना लेंगे, फिर इसी जगह सेम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नीचे वाले धागे को हम साथ में ही रखेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो हो गए और ये 3 हमने बना लिए। यहाँ पे एक चेन ली हमने, थ्रेड को बड़ा करके कट कर देंगे और इन धागों को हम बाद में नीचे की तरफ फिनिशिंग करते हुए दोनों को ऐसे नोट लगा दीजिए। ऐसे, और फिर इसे हम कहीं से भी ऐसे अंदर की तरफ करके खींच देंगे और जो ये हमारे एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इसे हम कट कर देंगे। फिनिशिंग से कहीं से हमारा एक्स्ट्रा धागा ना दिखे, प्लस जो हमारा धागा है उसको फिनिश करने के बाद ये कहीं से रिस्क ना हो कि ये इसके स्टिचेस खुल जाएंगे। देखिए नीट एंड फिनिशिंग हो गई है। सेम ऐसे ही दूसरा पैर भी स्टिच करना है हमें। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारा कॉर्नर से यहाँ से। देखिए मैं आपको दूसरा पैर भी बता देती हूँ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले धागे पे ऐसे नॉट लगा लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ हमने चेन बनाई पहले उसी जगह पर हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नीचे वाला धागा हल्के से खींचेंगे, ऐसे एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। इसको भी दोनों धागों को मिला के अच्छे से नोट लगा देंगे। इनको भी नीचे से क्रोशिया डाल के जहाँ से ये एंड होता है उसी जगह से इसे हम नीचे की तरफ खींच देंगे। उससे पहले एक्स्ट्रा धागों को हम कट कर देंगे। तो देखिए दूसरा पैर भी है बनके रेडी है।
देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसका जो ऊपर का ये नॉट है छोटा सा, ये बना लेते हैं। अगर आप इसमें डायरेक्ट की चेन लगाना चाहें तो की चेन भी लगा सकते हैं, और बड़ी चेन रखना चाहें तो बड़ी चेन भी रख सकते हैं। की चेन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बड़ी चेन से भी इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसका जो नॉट है वो भी ब्लू कलर से बना लेते हैं। पर हम टोटल 10 चेन बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन ली है मैंने, और एक चेन एक्स्ट्रा लेकर के इसे कट कर दूँगी। हम बैक पीछे की तरफ भी कर सकते हैं। देखिए पीछे से इसे क्रोशे हुक डाल करके सेंटर से निकाल के एक चेन को पहले निकालिए नीचे, ऐसे, और फिर दूसरी चेन को सेम इसी जगह से तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली ये हमारा किचन कंप्लीट है, और मैंने इसकी जो एक्स्ट्रा ग्लो है वो भी कोशिश करके धीरे से निकाल दी है। तो अब दोनों सिमिलर लग रहे हैं। देखिए पीछे से भी, देखिए जो ये हमारी यान होती है इसमें रोएं होने के कारण थोड़ा सा ये इसमें फिनिशिंग कम दिख सकती है। जो कॉटन यान होती है वो ये इनके लिए बेस्ट है। मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें किस चीज़ के लिए हमें कौन सी ऊन का यूज़ करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि मेरा ये जो तरीका है पेंगुइन बनाने का, ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, सही से समझाने में कामयाब रही होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप भी बनाते हैं तो मुझे शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।